तेरी ही बात से बढ़ती है बात बात मेरी, तेरा ही नाम तो है सारी कायनात मेरी, तेरा ही जिक्र मुकर्रर तो है हयात मेरी, तेरे ही यादें मुसलसल का रूप जात मेरी, तेरा गुलाम नहीं तो और क्या हूं मैं। ओशो के गांव में ओशो की छाँव में से आज 11वां यह अध्याय है कीर्तन ध्यान, जो ओशो द्वारा निर्देशित ध्यान प्रयोग है। पूना आश्रम निर्माण के पूर्व जब ओशो स्वयं शिविर लेने जाया करते थे, तब वे शिवरार्थियों को भिन्न भिन्न तरह के कई ध्यान कराया करते थे। ये ध्यान विधियाँ उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती थीं, अर्थात वे ध्यान करवा भी रहे हैं और साथ साथ विधि को करने के निर्देश भी दे रहे हैं। ऐसा संयोजन होता था। अक्टूबर 1973 में जिस शिविर में मैंने प्रथमतः माउंट आबू में भाग लिया था, उसमें ओशो स्वयं कीर्तन ध्यान कराते थे। ओशो के सानिध्य में किए गए वे प्रयोग अद्भुत होते थे। ओशो के पूना आ जाने के बाद कीर्तन ध्यान प्रयोग धीरे धीरे विलुप्त प्राय सा हो गया था। यह ध्यान विधि अद्भुत थी, जिसमें ओशो ने कीर्तन के साथ रेचन को जोड़ा था। जो भी मित्र इस विधि को ओशो के सानिध्य में किए थे, वे लोग बाद में इस प्रयोग के न होने की कसक को हृदय में अनुभव करते रहे। बाद में मेरे मन में भी इस विधि को मित्रों के लिए उपलब्ध कराने हेतु उथल पुथल होती रही। अनूपगढ़ के स्वामी गोपाल भारती से इस संबंध में मेरी चर्चा हुई, पर उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। तभी करनाल के युवा सन्यासी स्वामी प्रेम अनुराग ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। अथक खूब श्रम किया। वे अपनी समझ से कुछ कार्य किए, पर वह मेरे मन माफिक न बैठा। तब मैंने माँ ध्यानाभा एवं स्वामी अंतर्जगदीश को उनकी मदद को कहा। इन तीनों ने दिन रात अथक श्रम कर कीर्तन ध्यान के संगीत का निर्माण किया। इसकी रिकॉर्डिंग रोहतक में हुई और मथुरा में आयोजित प्रथम भक्ति शिविर पर 1 से 5 सितंबर 2002 इसके कैसेट का विमोचन हुआ। तब से यह ध्यान सन्यासी मित्रों का प्रिय ध्यान बन गया। हर ओर से बधाई का सिलसिला शुरू हो गया और आज यह ध्यान शिविरों में भी किया जा रहा है। इस प्रकार ओशो द्वारा निर्देशित कीर्तन ध्यान, जो 1973 के बाद से विलुप्त हो गया था, मित्रों को स्वामी प्रेम अनुराग द्वारा उपलब्ध कराया गया। इसकी विधि श्रद्धांजलि के तौर पर ओशो की ही वाणी में मैं इस पुस्तक में रखना चाहता हूँ, जैसे हम मित्रों ने माउंट आबू के उस शिविर में की थी। ध्यान उन लोगों का काम है जो मस्ती में उतरने का साहस जुटा पाएं। गैर हिम्मती लोगों का काम नहीं है। ध्यान तो एक बड़ा एडवेंचर, एक बड़ा दुस्साहस है। अपने से छलांग लगाकर कहीं गहरे में उतर जाने की बात है। अनजान, अज्ञात, अननोन में उतरने के लिए साहस चाहिए। और एक बात ख्याल रखें, आप अपने को संभाल कर उस यात्रा पर न जा सकेंगे तो पहली बात साहस करें। लेकिन आप अपने पुराने ढब को ही पकड़कर खड़े रहते हैं। आप कहते हैं कि मैं कभी नाचा नहीं तो मैं कैसे नाच सकता हूँ, मैं तो कभी कीर्तन किया नहीं तो मैं कैसे कीर्तन कर सकता हूँ। आप सोचते हैं मैं तो पढ़ा लिखा सुसंस्कृत आदमी हूँ तो कैसे ऐसा काम कर सकता हूँ। आप काफ़ी सुसंस्कृत होंगे, लेकिन सुसंस्कृत होकर आपने काफ़ी दिन देख लिया है, कुछ पाया नहीं। अब थोड़ी बातों को उतार कर रखने का वक्त है। उसे उतार कर रख दें एक कोने में। हिम्मत जुटाएं, नए प्रयोग को भी करके देखें। और इसीलिए मैं मास या समूह ध्यान पर जोर देता हूँ, क्योंकि जहाँ इतने लोग ध्यान में जा रहे हों, शायद लहर आपको भी पकड़ जाए। और दूसरों की फिक्र मत करें। ध्यान में मैं अनुभव करता हूँ कि दूसरों की चिंता सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। कोई देख लेगा, पागल ही कहेगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ कहने को नहीं है। पहला चरण, पहले 15 मिनट में कीर्तन होगा। बड़े आनंद भाव से करें। कीर्तन में आपकी प्रफुल्लता प्रकट होनी चाहिए, तनाव से नहीं, बहुत खिंचे हुए, टेंस नहीं कि जैसे कोई भारी काम करने जा रहा हूँ, नहीं,
परमात्मा के साथ एक छोटे से नृत्य में उतर रहे हैं। मालूम भी नहीं है कि नाच कैसा है, उस नाच के कोई नियम भी नहीं है, उसके कोई स्टेप्स भी नहीं हैं, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन परमात्मा का हाथ पकड़कर नाचने के लिए उतर रहे हैं। इस अहोभाव से उतर जाएं, उसमें बिल्कुल पागल हो जाएं, रत्ती भर भी बचाएं ना, बचाया कि गए, आप बाहर रह गए। दूसरा चरण, फिर 15 मिनट के लिए धुन चलती रहेगी, कीर्तन बंद हो जाएगा। फिर व्यक्तिगत रूप से जिसको जो मौज में आए अपनी मौज में भीतर डूबे और नाचें, आनंदित हों। चिल्लाने की मौज आए चिल्लाएं, हंसने की मौज आए हंसें, रोने का मन हो रो लें, हल्के हो जाएं। जो भी भीतर होता हो उसे करें, आप इस धुन के साथ तैरते रहें, नाचते रहें। तीसरा चरण, शांत हो जाएं, बैठना हो बैठ जाएं, लेटना हो लेट जाएं या खड़े रहें। आंखें बंद कर लें, शक्ति जग गई है, उसे भीतर प्रवेश करने देना है। सब इंद्रियों को शिथिल छोड़ दें, बिल्कुल मुर्दे की भांति हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपना चौथा चरण, जब तीसरा चरण मौन के साथ पूरा होगा तब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा लें। आँख खोलकर आकाश की ओर देखें और आकाश को आँखों में देखने दें। जब दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए हों तो जो आनंद आपके भीतर भर रहा हो उसे अभिव्यक्त करें, उसे प्रकट करें। उस आनंद को अपने रोए रोए से प्रकट होने दें। अहोभाव के आनंद के आंसू बहने दें। आप बस नाचें और उसे प्रकट करें। हृदय की धड़कन को कहने दें, प्रभु की अनुकंपा अनन्य है, अनुग्रह अनुभव करें। दोनों हाथ जोड़ लें, परमात्मा के चरणों में सिर रख दें। जो विटप के मूल में है, डाल के फल फूल में है, कहो लघु आकार वह क्या चीज है, बीज है। खेलता है खेल लुक छिप कर, अवनी के रेणु कण से, सीखता आरो या अवरोह नभ के वेणुवण से। रूप लघु छाया बड़ी है, विटप की काया खड़ी है, किंतु छायाधार वह क्या चीज है, बीज है। वास्तविक अतिशय विशद है, सूक्ष्म सपना, बीज लघु जितना बड़ा, वट वृक्ष उतना। भूमिगत तम से निडर है, दिख रहा विद्रुम शिखर है, मौन अक्षर सार वह क्या चीज है, बीज है। जो घर 12 आपनों से आज का पत्र, दिनांक 1/1/2000। शुभाशीष। नई सहस्त्राब्दी का प्रारंभ हुआ। संसार के ऊबर खाबर टेढ़ी मेरी गलियों के खट्टे मीठे अनुभव का संग लिए इसमें तेरा प्रवेश है। पिछली बार मैंने देखा इसके गर्द गुबार तुम्हें आच्छादित कर रहे हैं, साथ ही इसके प्रति सजगता देखकर प्रसन्नता भी हुई। दूसरे दिन तक इन झाड़ झंखारों को लांघकर फिर एक साधिका की तरह साधनासीन हुई। यह भाव दशा बनी रहे ऐसी प्रार्थना है। वैसे सद्गुरु की कृपा का कोई पारावार नहीं है। देखो, तुम्हारा आनंद वैराग्य। खोल दिए पाल, छोड़ अपने पतवार सभी, होकर सवार प्यारे सद्गुरु की नाव